चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच गई है। इस साल 5 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन हो रहा है। इसमें कई नामी गिरामी फिल्मी कलाकार विभिन्न भूमिकाओं में नजर आएंगे। आपको बता दें कि रामलीला देश दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन बीते 2 सालों से कोरोना संकट के चलते रामलीला को लेकर उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा था। इस बार की रामलीला कई मायने में खास होने जा रही है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बही सरयू पावन। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में सरयू तट पर ये वो जगह है जहां अयोध्या की रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा के बड़े बड़े कलाकार शामिल होंगे, क्योंकि ये जो अयोध्या की रामलीला है वो पूरे विश्व में दिखाई जाएगी। क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भगवान श्री राम का पावन नगरी अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है और जिस तरीके से अयोध्या की रामलीला का मंचन हो रहा है और मंचन होगा, वो पूरे विश्व में भगवान राम से चरित्र से जुड़ी हुए भगवान राम कैसे अयोध्या गए थे, किस तरह से वो सब मंचन किया जाएगा और इसमें बड़े बड़े कलाकार जो हैं उसमें शामिल होंगे। अयोध्या में जो 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक चलने वाली रामलीला शाम को 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी कई भूमिका में नजर आएंगे। वहीं रवि किशन सांसद वो परशुराम के अभिनय उसमें आएंगे। जाने माने बिंदु दारा सिंह जो हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे। मालिनी अवस्थी वो माता सबरी की भूमिका में नजर आएंगी और भाग्यश्री माता सीता के भूमिका में नजर आएंगी और शहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं तमाम कलाकार, अगर शक्ति कपूर की बात की जाए या अरुण गिल की बात की जाए, तो तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उसमें शामिल होंगे, क्योंकि अयोध्या की जो भव्य रामलीला है वो पूरे विश्व पर्यटन पे दिखाई जाएगी। अयोध्या से कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से फिल्मी हस्तियां रामलीला करती नजर आएंगी। इसका मंचन होने वाला है 5 अक्टूबर यानी कि कल से अयोध्या में रामलीला शुरू होने जा रही है। तो वहीं इस साल भी डिजिटल माध्यम से दर्शकों के लिए रामलीला का लाइव टेलीकास्ट होगा और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 20 से ज्यादा भाषाओं में टेलीकास्ट होने वाला है। पिछले साल की तुलना में इस साल 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी रामलीला की जो भूमि है उसका पूजन करेंगे। रामलीला में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। बिंदु दारा सिंह हनुमान बनने वाले हैं। पिछले वर्ष अयोध्या की रामलीला को दर्शकों ने खूब सराहा भी था और इस वर्ष भी डिजिटल माध्यम के जरिए रामलीला का शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रसारण किया जाएगा। तो ये कुछ अहम जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रामलीला भूमि पूजन करेंगे। वर्चुअली किया जाएगा रामलीला का प्रसारण। फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी और रामलीला करती नजर आएंगी विभिन्न भूमिकाओं में। आप जाने माने चेहरे इस बार देख पाएंगे। ये खास होने वाला है रामलीला में। हालांकि रामलीला सभी को प्रिय है, हम बाल्यकाल से ही देखते चले आते हैं रामलीला और रामकथा को भी सुनते आते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन इस बार की जो रामलीला है वो बेहद खास होने वाली है और खासकर अयोध्या की। तो वहीं कई नामी गिरामी फिल्मी और टीवी कलाकार रामलीला में विभिन्न भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे। सभी अदाकार लंबे समय से रामलीला को बेहद ही खास बनाने के लिए तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। सुनिए रामलीला को लेकर इन कलाकारों का क्या कुछ कहना है। अयोध्या जी की रामलीला की फिर से तैयारियां शुरू हैं। मैं इस रामलीला के जो मुख्य संयोजक हैं बॉबी जी, उनको बधाई देता हूं और पूरी समिति जो बहुत तकलीफ से, बहुत संघर्ष से ये रामलीला कराती है, उनको अभी से शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं एक बार फिर से देखूंगा अयोध्या की रामलीला में। रोल जो भी डायरेक्टर देगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन रामलीला अयोध्या जी से पूरी दुनिया देखे, इसकी तैयारी एक बार आप दर्शक भी फिर से कर लीजिए। आज अगर
हम राम राज्य की बात करते हैं, उससे अच्छा राज्य कोई नहीं है। किसी भी देश में अगर राम राज्य आता है तो उस देश के वारे न्यारे हो जाए, वारे के न्यारे हो जाए। जब हनुमान जी की किरदार को हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बिंदुसारा सिंह हैं। कुछ नहीं है, हम सिर्फ हनुमान भक्त हैं और उनकी श्रद्धा से हम जो पार्ट है उसे निभाते हैं। बिल्कुल दिमाग में कुछ रॉन्ग थॉट तक नहीं आए, ये हमारे पिताजी ने हमें समझाया था। बिल्कुल कोई भी गलत यानी माइंड में तक नहीं आए, इतना ज्यादा पावर हनुमान जी का है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आज भी यानी हमारे संग हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम उनके सेवक हैं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा और हमें पहली बार हमने देखा है कि हमने ऐसी रामलीला पहली बार की थी जहां लोग नहीं है, सिर्फ टीवी के कैमरा हैं और रामलीला चल रही है। अब हमें वो समझ में आ गया है। पिछली बार जो भी कमियां थी, हमें जो लगे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए वैसा, उससे भी 100 टाइम ज्यादा इस बार बेटर होगा। तो पिछली बार अगर 16 करोड़ ने देखी तो इस बार 32 करोड़ से भी ज्यादा देखेंगे। एक बार फिर से मैं अयोध्या की रामलीला में भाग लेने जा रहा हूं। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहां की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। तो इस साल मैं आपको वहां की रामलीला में अलग अलग किरदारों में दिखाई दूंगा। ये रामलीला होने जा रही है 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। आइए और इस रामलीला का आनंद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। वहीं रामलीला को लेकर लोगों में बेहद ही उत्साह है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से कोरोना नियमों को लेकर के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सुरक्षा में लगी पुलिस भी बखूबी सभी नियमों का पालन किया जाए, इस पर नजर बनाए हुए है। भगवान श्री राम पावन नगरी अयोध्या में ये प्रवेश द्वार है। 5 अक्टूबर से जो भव्य रामलीला शुरू होने वाली है, अयोध्या की रामलीला, इसमें मुंबई से कलाकार, बड़े बड़े कलाकार या सांसद या मंत्री लोग शामिल होंगे। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस की सिक्योरिटी जो सुरक्षा व्यवस्था है किस तरह से कायम है और अयोध्या का जो जिला प्रशासन है कोविड को पालन कराते हुए अयोध्या की जो रामलीला है वो पूरी तरीके से एक सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस दावा कर रही है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाऊंगा किस तरह से पुलिस सुरक्षा पॉइंट पे मुस्तैद है और किस तरह से लोग आने जाने वाले लोगों को बाकायदा एक चेकिंग भी की जा रही है। तो जो अयोध्या की जो रामलीला है वो विश्व पटल पे दिखाई जाती है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम से जुड़ा हुआ है और भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाया जाता है। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। लखीमपुर कांड को लेकर यूपी में सियासी उबाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सियासी बवाल और भी ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते से पहले की तस्वीरें झकझोर देने वाली। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए खूनी संघर्ष वाले स्थान से देखिए हमारे संवाददाता तौकीर की खास रिपोर्ट। लखीमपुर की हिंसा में 8 लोग से ज्यादा की मौत हुई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसके नीचे दब के भी कुछ लोग मरे। और खास बात है, इसी गाड़ी से चढ़ाने का आरोप भी एक सांसद पर लगा है कि उनकी ही गाड़ी, जो उनकी काफिले की गाड़ी थी, उससे उनको रौंदा गया। जो किसान यहाँ विरोध अपना दर्ज करा रहे थे और इसके बाद गाड़ी पलटने से भी कुछ मौतें हुई। एक गाड़ी आपने देखी और एक तस्वीर आगे की है, वो भी वहां तक आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि जब दूसरी गाड़ी थी उससे भी कुछ लोग उससे चोटिल हुए थे, उसके बाद उनकी मौत हुई और उसमें भी कुछ लोग घायल हुए। और खास बात है कि इस पूरे जो हिंसा हुई यहाँ पर, उसमें आधी से ज्यादा दर्जन से ज्यादा लोग अभी घायल भी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है। और ये गाड़ी आपके सामने तस्वीरों में नजर आ रही होगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो भी वो तस्वीर दिखाएं कि दूसरी गाड़ी जो आगे खड़ी हुई है वो भी ऐसी पट्टी पर चल रही थी, जिसके बाद उस पर भी आरोप है कि उससे भी रौंदने की कोशिश की गई और कुछ लोग मारे गए। तो फिलहाल ये पूरी तस्वीरें लखीमपुर से सीधा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जिस तरह से कल का जो रविवार का दिन था वो यहाँ के लोगों के लिए कितना ज्यादा यादगार बन गया, क्योंकि यहाँ पर 8 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई जो यहीं के रहने वाले थे, विरोध दर्ज करा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है वो आए हुए थे यहाँ पर और उनके सामने विरोध दर्ज हो रहा था कि ताकि वो जो उनका जो बिल है उसको वापस लिया जाए और इसी को लेकर एक पूरी कवायद थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे कि ये घटना स्थल है जहां से आप ग्राउंड जीरो से इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ था। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौकीर के दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।
वही किसान और प्रशासन के बीच जिस दौरान समझौते की बातचीत चल रही थी, उस दौरान हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से भी खास बातचीत की थी। हालांकि आपने समझौते की बात की पीसी सुनी है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें राकेश टिकैत भी बैठे हैं, लेकिन समझौते से ऐन पहले क्या मांगे थी राकेश टिकैत की, उनका क्या कहना था, जहन में क्या चल रहा था, क्या पक रहा था, सुनिए। किसानों की मौत के बाद जानकारी मिलते ही राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे हैं। क्या मांग है, प्रशासन से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या मांगे चल रही है, क्या बातचीत चल रही है प्रशासन के लोगों के साथ? आप प्रशासन से चल रही है बातचीत। क्या मांगे आपकी तरफ से रखी गई और प्रशासन ये है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, मंत्री को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, इसकी न्यायिक जांच करो। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद किसानों की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को प्रशासन ने मान लिया। किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर प्रशांत कुमार ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान एडीजी ने बताया कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45-45 लाख रुपए आर्थिक सहायता सरकार देगी। साथ में मृतकों के परिवार से एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी, जिनके बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा, उन्होंने कहा मेरा बेटा वहां पर था ही नहीं, अगर होता तो उसको छोड़ते नहीं, उसे भी जान से मार दिया जाता। आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी, शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझाओ कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है, उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब का। राजधानी के शहीद स्मारक पर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने मिलकर मोमबत्ती और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल रिहाई मंच से मोहम्मद शोएब, मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी प्रदर्शन का हिस्सा रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी संभल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर कोई सरकार के खिलाफ 2 बात बोले तो सर ये है उसको जेल भेज देते हैं, उस पर कड़े कानून लगा देते हैं। आज किसानों को मारते हैं, किसानों की आवाज़ 9 महीने से दबाई जा रही है, 10 महीने से दबाई जा रही है। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। इनको मदद करने के बजाय इनको आतंकवादी, इनको खालिस्तानी, इनको पाकिस्तानी, इनको चाइना की तरफ से इनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, तो ये दुनिया देख रही है। आजकल तो उठा रहे मुद्दे, समाजवादी उठा रहे मुद्दे, 4 महीना जाने देखिए क्या करते हैं। वो घटना बहुत ही अफसोसजनक है
लखीमपुर में जिस तरह से नरसंहार किया गया है, मुझे लगता है कि अब जनता और जाग चुकी है और किसान अब चुप रहने वाला नहीं, देश के लोग। मैं कहता हूँ कि किसान ही नहीं बल्कि 130 करोड़ जनता को उठना चाहिए। किसान परेशान होता है तो देश परेशान होता है। रामनगरी अयोध्या में अचानक तबीयत खराब होने की वजह से रविवार को मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराए गए महंत नृत्य गोपाल दास की हालत में अब काफी सुधार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अस्पताल जाकर महंत का हालचाल भी जाना है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोडशी और श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में नए महंत के तौर पर बलवीर गिरी का पटाभिषेक 5 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। श्री निरंजनी अखाड़ा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए महात्माओं के आने का सिलसिला जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जो संत महात्मा है वो इस अखाड़े में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और कल अभिषेक होने वाला है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत VCSO की हमारी सुरक्षा सामुदायिक का जुड़ाव पहल का बढ़ावा देने के लिए इसे प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने 1090 वुमेन पावर लाइन लखनऊ का दौरा किया। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने यूपी के मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत इस पहल का हिस्सा बनने की इच्छा भी जाहिर की है। आपको बता दें कि WCSO की इस सामुदायिक सहभागिता पहल का नेतृत्व सुश्री नीरा रावत IPS ADG और उनकी टीम के सदस्य कर रहे हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है जिसमें पूजा हेगड़े जी जो है, जो बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और उनकी अपकमिंग मूवीज़ बड़े बैनर्स की मूवीज़ हैं, वो आज उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति जो स्कीम है और मिशन शक्ति जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, कैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकार जो महिलाएं होती हैं या जो विक्टिम हो जाती हैं, वो कैसे अपने को हैंडल करें, कैसे वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होता है उसको कैसे हैंडल करें, इसको लेकर के WCSO जो महिला एवं बाल जो अपराध को लेकर के जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आज वो आएंगी 1090 में और आकर के कम्युनिकेशन मैसेज देंगी। उत्तर प्रदेश की जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको ये मैसेज देंगी कि उनको कैसे अपने को कैरी करना चाहिए, कैसे अपने वर्क प्लेस कल्चर पर हैरेसमेंट को रोकना चाहिए, कैसे जो चाइल्ड एब्यूज होता है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है मिशन शक्ति और 1090 जो ये काम कर रहे हैं, उसके लिए पूजा हेगड़े जी का आज यहाँ पर आगमन है ताकि वो जो यंग क्राउड है उसको अपना मैसेज दे सके। उत्तराखंड STF और अल्मोड़ा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। अल्मोड़ा जेल में रेड करते हुए STF ने 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड और 1,29,000 कैश बरामद किया है। जेल में तैनात चालक उपनल कर्मचारी की मिली भगत से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं DGP अशोक कुमार ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि STF को कलीम अहमद की ओर से जेल से संचालित हो रहे नेटवर्क के पुख्ता इनपुट मिले थे। अभी तक जो 3 मोबाइल, 4 सिम और 1,29,000 रुपया जेल के अंदर से बरामद हुआ है। इसमें एक जेल का उपनल का कर्मचारी अरेस्ट हुआ, ड्राइवर, उसके खाते में भी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। तो उसको देखते हुए बाकी जेल के अन्य जो अधिकारी कर्मचारी वो भी हमारी जांच के और विवेचना के दायरे में आ गए हैं। और ये जो 2 शूटर पकड़े गए हैं, ये एक बड़े व्यवसायी को के लिए भेजे गए थे और उसका कुमाऊं और देहरादून से भी जुड़ा हुआ है व्यवसाय, तो उसको वो दोनों शूटर हमने अरेस्ट कर लिया। तो वही वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।